नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जरा बताओ वो कितना सुंदर होगा। आज उसी का स्मरण करके अक्रूर जी जाते हैं और मन में सोचते हैं, मैं में तद दुर्लभम मान्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात् मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। अक्रूर जी चले सुबह, लेकिन जाते जाते उनको समाधि लग जाती और पहुंचते पहुंचते शाम को 5 बज गए। रमण रेती पहुंचे तो वहां पर भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्ह थे। उन्होंने कहा यही तो मेरे तारनहार प्रभु के चरण चिन्ह हैं। और चिन्हों को देख करके वो द्रवित हो गए, आंखों से आंसू बह चले और उसी रेता में लौटने लग गए। आज भी हम लोग जब श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, रमण रेती जाते हैं और देखो उस बालू में लेटते हैं। कुछ लोग बालू में मकान बना के आते हैं और कहते हैं जितना बड़ा मकान बना के आओ उतना बड़ा मकान मिलता है, ऐसी महिमा। तो देखो वहां लौटने लग गए। फिर गए, भगवान से मुलाकात हुई। भगवान के काका जी है ना, तो देखो बलराम जी और कन्हैया दोनों ने प्रणाम किया। गौशाला दिखाई। अच्छा, गौशाला पहले दिखाने की परंपरा थी, गौ दिखाने की। क्यों? जब कोई घर में मेहमान आता था तो उसे गौशाला दिखाई जाती थी। इसलिए दिखाई जाती थी कि ये समझ जाए कि घर में दूध दही की कमी नहीं है, आराम से। अब आजकल गौ ही नहीं होती, साला कहां से होगी? गौ दिखाई जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है, गौ माता की पूजा होती थी। इसके बाद अक्रूर जी को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने पूछा, काका जी बताइए मेरे पिताजी कैसे हैं? अक्रूर जी के आंखों में आंसू भर आए। अक्रूर जी बोले, भगवान ने कहा, काका जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। जहां मेरा दुष्ट मामा कंस होगा वहां मेरे पिताजी मेरी माताजी कैसे होंगे? आज अक्रूर ने सारी बात भगवान कृष्ण से बता दी। अब कहा, दुष्ट कंस आपको बुलाना चाहता है और आपको धोखे से मारना चाहता है। भगवान ने कहा, ये बात मेरी मैया से मत कहना। नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई। नंद बाबा ने कहा, कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ? बोले, कंस महाराज का मन बदला है, कृष्ण और बलराम का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी वीरता के नाम सुने हैं। गोवर्धन उठाना, काली नाग को नाथना, अग्नि का पान कर लेना, अघासुर बगासुर राक्षसों को मार देना, इसलिए इनका सम्मान करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा, पापी कंस मेरे लाल का सम्मान करेगा? अरे जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ उस दिन से कितने राक्षसों को दुष्ट भेजता जा रहा है मारने के लिए, वो मेरे लाला का सम्मान करेगा? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि साथ कंस का मन बदल गया है और सम्मान करने के लिए बुलाया है। यशोदा मैया ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा लाला नहीं जाएगा। भगवान ने सोचा, अगर मैं नहीं बोला तो मैया जाने नहीं देगी, और अगर मैया जाने नहीं देगी तो फिर दुष्ट कंस मरेगा कैसे? भगवान ने कहा, मैया तो मुझे ताले के अंदर बंद कर दो, ताला लगा दो बाहर से, मैं न देखूं दुनिया क्या होती है, मैं न देखूं मेला क्या होता है, मैं न घूमूं इधर, डर से बस घर के अंदर घुसा रहूं। यशोदा मैया ये नहीं चाहती, जो सुख अन्य बच्चों को प्राप्त होता है वो सुख मेरे कन्हैया को प्राप्त हो, मेरे प्रभु को प्राप्त हो। यशोदा मैया की आंखों में आंसू भरे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। नंद बाबा ने कहा, यशोदा तू चिंता मत कर, हम सब जाएंगे और देखो मेला घूम करके 3 दिन में वापस आ जाएंगे। आज गोपियों को भी पता चल गया कि आज अक्रूर जी आए और हमारे गोविंद को लेकर के जाएंगे मथुरा। गोपियां कहती हैं, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है जो आया है तो मेरे प्रभु को ले जाने के लिए। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या
प्रणयेन देहिना तच्चाकितार्थान विनयक्ष पार्थकम ब्रिकीडितम तेर भक्चेष्टितम यथा। आज को किसी के ग्वाले के किसी गोपी के घर में आज चूल्हा नहीं जला, आज रात्रि में गैयों ने घास नहीं खाई, बछड़ों ने दूध नहीं पिया। क्यों? मेरा गोविंद तो कल चला जाएगा मथुरा। नंद बाबा ग्वाल वाल तो सुबह ही जाने लगे, भोर में चल गए। इधर आज रात्रि में यशोदा मैया 12 बजे रात को खंभा पकड़ के रो रही थी। भगवान की नींद खुली तो देखा मैया खंभी पकड़ करके रो रही है। भगवान ने कहा मैया आप रो रही हैं? बोले लाला जब तू गैया चराने जाता और जब तक तू लौट के नहीं आता तब तक मैं ये तक देखती रहती मेरा लाला अब लेकिन तू तो मथुरा जा रहा है, मैं तेरे बगैर 3 दिन कैसे रहूंगी। भगवान ने आंसू पोछे और कहा मैया चिंता मत करो, मैं परसों लौट आऊंगा। किसी तरह से सुबह हुई, अक्रूर जी ने रथ सजाया, भगवान रथ पर बैठने लगे तो हजारों हजार गोपियां रथ के सामने लेट गई। बोले कृष्ण अगर जाना है तो मेरे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ, हम तुम्हें गोकुल से इस वृंदावन से मथुरा नहीं जाने देंगे। प्रार्थना करती है ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरे राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के।